अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि जनाब गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में तो चेहरे पे बेस बिल्कुल भी नहीं टिकती। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा मेथड जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप लोगों की बेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी गर्मियों में। स्टेप बाय स्टेप इस फाउंडेशन को तैयार करने का तरीका बताऊंगी, जो कि वाटरप्रूफ होगी, स्वेट प्रूफ होगी और बहुत देर तक स्टे करेगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि गर्मियों में आप लोगों ने अपनी फाउंडेशन किस तरह से तैयार करनी है। सबसे पहले जब आप लोगों ने अपना मेकअप स्टार्ट करना है, उससे पहले थोड़ी सी आइस ले लेनी है। अपने चेहरे पे आप लोगों ने आइसिंग करनी है। उससे ये होगा कि आप लोगों के पोर्स वगैरह मिनिमाइज़ हो जाएंगे, क्योंकि गर्मियों में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हमारे फेस पे हर 2 मिनट बाद तेल आ जाता है। तो जब आप आइसिंग कर लेंगे तो आप लोगों का ऑयल भी कंट्रोल हो जाएगा। एक्सेस ऑयल को ये ख़त्म कर देगी, पोर्स वगैरह को लॉक कर देगी। आइसिंग के बाद सेकंड स्टेप पे आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र लेना है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आप लोगों ने वो लेना है जो बहुत लाइट वेट और सॉफ्ट हो। तो यहाँ पे मैं निविया का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी निविया सॉफ्ट ही यूज़ करें, स्पेशली गर्मियों में। तो इस तरह आप लोगों की बेस बहुत अच्छी बनेगी, फाउंडेशन बहुत फ्लॉलेस बनेगी और देर तक सुपर स्टे करेगी। अब आप लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि जब मॉइस्चराइज़र लगा लेना है तो 2 से 3 मिनट का गैप देना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने प्राइमर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे प्राइमर भी ऑयल फ्री यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी ऑयल फ्री प्राइमर यूज़ करें गर्मियों में। इससे आप लोगों के पोर्स वगैरह लॉक हो जाएंगे और आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो मॉइस्चराइज़र के बाद जब आप लोग प्राइमर लगाएंगे, प्राइमर लगा के भी आप लोगों ने 1 से 2 मिनट का गैप देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी फाउंडेशन लगानी है, ताकि ये चीज़ें आप लोगों की स्किन में अच्छे से सेटल हो जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं। फिर आप लोगों की फाउंडेशन मज़ीद अच्छी बनेगी। तो यही फार्मूला मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ गर्मियों में, तो इसकी वजह से मेरी फाउंडेशन बिल्कुल ख़राब नहीं होती, टस से मस नहीं होती और अच्छा स्टे करती है। अब फाउंडेशन तैयार करनी है हम लोगों ने। इसके लिए मैं यहाँ पे फिटमी के 2 शेड यूज़ करूँगी। ये दोनों मिक्स होकर मेरी स्किन टोन के हिसाब से बहुत अच्छे शेड दे देते हैं। तो आप लोगों ने भी अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही शेड लेने हैं। फिटमी के ले लें या फिर जो भी फाउंडेशन आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो वही ले लें। और दोनों की अब मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अमाउंट डालूँगी और फिर इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। फिटमी का मैं 2 शेड यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जब मिक्स होते हैं एग्जैक्ट मेरा स्किन टोन का शेड देते हैं और मेरी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनती है, ग्रे नहीं होती। एक लाइटर टोन यूज़ करती हूँ मैं और एक अपनी एग्जैक्ट स्किन टोन के हिसाब से। तो ये दोनों मिक्स होके बहुत प्यारा शेड बनता है मेरी स्किन के हिसाब से। तो दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप लोग अगर एक शेड यूज़ करते हो तो वही कर लो। उससे पहले अगर कंसीलर लगाते हो तो कंसीलर लगा के फाउंडेशन अप्लाई कर लेनी है। बट अगर 2 शेड यूज़ करते हो तो इस तरह से मर्ज कर लो, मिक्स कर लो। एक शेड यूज़ करते हो तो भी डायरेक्ट अप्लाई करो। बट अप्लाई किस तरह से करना है उसका भी एक तरीका है। तो अब जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप लोगों ने अपने पूरे फेस पे, पूरी नेक पे इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अप्लाई कर लेनी है। मुझे इस बात की खुशी है कि शेड माशाल्लाह से कितना एग्जैक्ट बना है। तो आप लोग भी मेरे बताए हुए तरीके से अगर इस तरह से यूज़ कर लोगे तो आप लोगों की फ़ाउंडेशन का शेड भी बहुत अच्छा बनेगा और बिल्कुल भी ग्रे नहीं होगी फाउंडेशन। बिल्कुल अच्छी रह जाएगी, एंड तक आपके फंक्शन के एंड तक बहुत अच्छी रह जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने लगा लेनी है एक एक लेयर। इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लेयरिंग करनी ही नहीं है, बिल्कुल एक एक लेयर आप लोगों ने लगानी है। उसके बाद ब्लेंड कर लेनी है। फिर देखो जी कमाल, आप लोग हो गए वाकई इससे अच्छी दुनिया की कोई फाउंडेशन है ही नहीं। आप लोग ख़ुद भी हैरान हो जाओगे और फिर इसी फाउंडेशन को यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, इस तरह से लाइट लाइट हैंड से मैं मर्ज कर रही हूँ, ठीक है। फिंगर से ही आप लोग मर्ज कर लो। इस ये बिल्कुल फ्लॉलेस और अच्छी फाउंडेशन बन जाती है। ब्यूटी ब्लेंडर है तो उससे कर लो, जिस भी चीज़ से आप लोग ब्लेंड करते हो। मैं फ़िंगर से, मुझे ज़्यादा ईजी रहता है तो मैं फ़िंगर से अच्छी तरह मर्ज करके ऊपर फिर कॉम्पैक्ट करती होती हूँ। तो अब आप लोगों के सामने है, देख सकते हो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत फ्लॉलेस फाउंडेशन बनी है, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की। आप लोगों ने फाउंडेशन को अच्छे से लगाकर ऊपर कॉम्पैक्ट करना है, ताकि हमारी फाउंडेशन लॉक हो जाए और वाटरप्रूफ बन जाए। पसीना वगैरह आए तो ये बिल्कुल ख़राब ना हो। तो कॉम्पैक्ट ही आप लोगों ने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लगानी है। जब आप स्किन को प्रेप अच्छे से कर लोगे, जो स्टार्टिंग में हमने किया है आइसिंग, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, उसकी वजह से ही डिपेंड करता है कि आप लोगों की फ़ाउंडेशन कैसी बनेगी, कितनी देर तक स्टे करेगी। तो इसको आप अगर फ़ॉलो करेंगे, ये जैसा मैंने स्टेप्स बताए हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों की फ़ाउंडेशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और गर्मियों में बहुत देर तक स्टे करेगी, जब तक आप वॉश नहीं करोगे। तो आप देख सकते हो अच्छे से लॉक हो चुकी है, बिल्कुल फिंगर्स पे नहीं लग रही।
अब इसके बाद एक सबसे मेन स्टेप आता है सेटिंग स्प्रे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स की मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे। ये आप थोड़ी सी स्प्रे कर लें और आप लोगों की फाउंडेशन स्मूथ और मैट फिनिश देगी, उसके बाद शाइन भी करेगी, ऑयल को भी कंट्रोल करेगी और आप लोगों का स्टे भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ये था मेथड जिससे आप लोग अपनी गर्मियों की फाउंडेशन बहुत अच्छी बना सकते हो। सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद आप लोगों ने ब्रश से उसको ज़रा सटल कर लेना है ताकि वो अच्छी तरह स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, या फिर पंखे के नीचे, एसी के नीचे ड्राई कर लें, ताकि दोस्तों आप लोगों की फाउंडेशन अच्छे से लॉक हो जाए, कवर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ब्रश को यूज़ करके अच्छे से इसको कवर कर लिया है और देख सकते हैं आप माशाल्लाह फाउंडेशन बहुत अच्छी बन गई है। आप लोगों के सामने है लाइव, आज हमने एक फ़ाउंडेशन बनाई है जो बहुत अच्छी वाटरप्रूफ भी है और स्टे भी ज़्यादा देर तक करेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा। आगे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।